आज का प्रसंग है बालकांड और पुष्प वाटिका। कथा प्रारंभ होती है आओ वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होती है आओ वीर हनुमान। पृथ्वियों की रक्षा करो सदा करो कल्याण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम का जन्म हो गया है और अब भगवान राम लक्ष्मण बड़े हो गए हैं। तो आज का जो कथा का प्रसंग है राधे श्याम रामायण से, वो है पुष्प वाटिका। तो मैं कथा को आरंभ करता हूँ। इस दिन से प्रगटे अवध राम सबसे दिन दूना हुआ घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए भाई चरित्र। दशरथ के दरबार में आए बेसामित्र। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए और क्या कहते हैं, क्या बोले विश्वामित्र, क्या बोले? बोले राजन ध्यान दे सुन पूछो मेरा हाल रामा, सुन पूछो मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। बोले क्या बोले विश्वामित्र के हे राजन, राजाओं का धर्म है कि ऋषियों की सेवा करना। और क्या कहते हैं, अरे मैं यह जिस समय करता हूँ दुख मुझको नेचर देते हैं, दुख मुझको नेचर देते हैं। पूजा शामे की हवन कुंड, पूजा शामे की हवन कुंड, सब नाश कर देते हैं। याके उनसे ज्योति करूं, याके के उनसे मैं ज्योति करें, तो याके कार्य सब खंडित है, तो याके कार्य सब खंडित है। फिर धनु वाले न लड़ूंगा मैं, फिर धनु वाले न लड़ूंगा मैं। प्रण भी मेरा यह निश्चित है, प्रण भी मेरा ये निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से बुलाया घबराया हूँ मैं, बुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो दीजिए, रक्षा सहायता दो दीजिए। तुमसे लेने आया हूँ मैं, तुमसे लेने आया हूँ मैं। और क्या कहते हैं, अपने पुत्र राम लखन दे तो मुझे कुछ दिवसों को
दे सौंप मुझे कुछ तिब्बतों को, इसमें तुझको है पुण्य सयो कल्याण हरत उन दोनों को, कल्याण हरत उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ सिराज से बोले बाड़ी बीना। दशरथ क्या बोले? दशरथ बोले कि हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में हमें अनजान लो राज ताज संपत्ति सेना, लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें कुछ है व्याकुल हो जाते हैं जब विश्वामित्र की बात आते हैं कि मुझे राम तो व्याकुल हो जाते हैं राजा दशरथ। और क्या बोले? स्वामी सम्मान है जिसने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुचारो चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरे बूढ़ी आंखों के तारे, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सब घर का और क्या कह रहे हैं? फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका तेरे कमाना है, सब घर का भाई चांदनी है, जीवन का भाई सहारा है। गति सुमन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, ये कड़क कर नरपत से इस प्रकार अब बैन। क्या बोले? गुस्सा हो गए विश्वामित्र और क्या बोले राजा दशरथ? अरे टाल टूल अच्छी नहीं, इस अब सरनर नाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बातों से ममता है, इतनी बातों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी मेरी माया से रमता है। उपकार संत का करने इतनी विलम्ब, इतनी अड़चन, इतनी विलम्ब, इतनी अड़चन, कुछ दिन तो उनके दिल में इतनी बातें, इतनी उलझन, यदि आज तुमसे कह देता मैं चल देते तो गरुण बाण, चल देते गरुण बाण, शंकर से विनती में करता हिल जाता, हिल जाता,
ये मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, किसको कार्य में पाप हुआ। देखा जब बचे जने किसको है संताप, नब को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। कहाते हैं तू इनसे कुछ संग को चलने हे बड़े विचारसी के बड़े विचारसी मुनि, तू किसी बात की सोचन कर, तू किसी बात की सोचन कर। धर्म सिखाएंगे हर चांद सुचांद दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच दोनों पुत्रों के हुए मुनिया। और क्या बोले, इतना के भारी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में दत्यानी जी के, चरणों में दत्यानी के सानंद गिराए राम लखन, सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों बोले वाले, ये दोनों बोले वाले हैं, ये बिकरा याद नहीं, बिकरा याद नहीं भगवान नाजों से पाले हैं, मेरे नाजों से पाले हैं। पितृ का आशीष पितृ का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान राम, राम से ले वरदान। रिद्धि सेवा को चल दिए दोनों ही भगवान। अब विश्वामित्र के साथ दोनों हाथ में हाथ देके राजा दशरथ ने और भेज दिया, बोल दिया जाओ इन मुनि की रक्षा करना। और राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, प्रातः काल होने जा रहा है। प्रातः काल में राज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें और हम हैं पहरेदार। आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। और
मंडल आ पहुँचा। एक किलोमीटर आरम्य यज्ञ होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा। तो वो अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्कर रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको। धर्म स्थान करेंगे ऐसा शासन क्यों करो। जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सावो रजनीश्वर को आपन कर दिया अग्निश्वर के। मारी जनीच को उड़ा दिया तो योजन फेंक समुंदर के। तो योजन फेंक समुंदर के। बन गया सुरग कानन से खाली चमन हुआ। कांटों से खाली चमन हुआ। राजकुमार ऋषियों के मुख से वचन हुआ। ऋषियों के मुख से वचन हुआ। सचमुच समय उस समय भागे ऊंचा। सचमुच उस समय भागे ऊंचा। श्री लक्ष्मण जी रघुवर का था। श्री रघुवीर रघुवर का था। तब उनका सिर गुरु चरणों में उप सिर पर रघुवर का था। विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ किया और निश्चर आ गए उसको विध्वंस करने के लिए। और निश्चर आ गए और जैसे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए निश्चर आए तो भगवान राम और लक्ष्मण तैयार धनुष बाण लिए खड़े थे और निश्चर सारे निश्चरों को संगार दिया। और मारीच भी था उसमें, लेकिन मारीच को 100 योजन पार फेंक दिया। अब मारीच को फेंका क्यों था? अगर मारीच को अगर मार देते तो सीता हरण कैसे होता? मारीच को इसलिए समुद्र के पार फेंका था कि वो इसकी मारीच की कथा वो अगले उसमें आएगी कि मारीच कौन था और मारीच रावण का क्या लगता था, वो आगे कथा में आएगी। तब हम आप लोगों को सुनाएंगे। अब जब सारे राक्षस संहार दिए, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश। धनुष मौत सबके लिए अरे बुला रहे। समाचार सुनकर लगे चलने सब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। अगले दिन हुआ और मुनि विश्वामित्र को एक सुंदर सा संदेश मिल गया। क्या संदेश मिला? कि राजा जनक के यहाँ धनुष महोत्सव था, उसको मिथिला के मिथिलेश्वर के यहाँ से संदेश आया। और जब वो विश्वामित्र गए तो प्रेम विवश के साथ में उनको राम लक्ष्मण को साथ ले गई। बोलो चलो तुम्हें साथ लेके चलते हैं, तुम्हें भी धनुष महोत्सव को दिखा के लाते हैं। तो राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ बोलिए
और क्या देखा? अरे चलते चलते वो जगह मिली, चलते चलते वो जगह मिली, छायन जहाँ दिखलाती थी, छायन जहाँ दिखलाती थी, किसी और ने दौड़ाती थी, किसी और ने दौड़ाती थी, मरहूम दृष्टि में आती थी बड़ी एक पाषाण मूर्ति, एक बड़ी पाषाण मूर्ति, चारों के पारा है, मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर अतिरज कैसा है, गुरुवर ये अतिरज कैसा है। जब आगे चले तो एक पत्थर की शिला मिली, तो रघुवर ने गुरुवर से पूछा कि गुरुवर ये क्या है, इतनी बड़ी जो शिला है वो क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आकर तो जानते तो सब थे भगवान, लेकिन गुरुवर से पूछ रहे थे कि जो इतनी बड़ी शिला है और चारों देश जिसके कुहारा कुबड़ा निकले हुए, जो कुबड़ा आदमी कुबड़ा निकले हुए तो पत्थर मुनि ने जो श्राप दिया था वो पत्थर बन गई। पहले मुनि ने उनको श्राप दिया था, बहुत खूबसूरत श्राप दिया था, वो पत्थर बन गई शिला। क्या बोले रघुनंदन की बात सुन, व्यसे विश्वामित्र राम, व्यसे विश्वामित्र, सुना दिया शिला का ओ दो पात चरे। उन्होंने सारा चरित्र वर्णन किया। क्या बोले? फिर कहा, विश्वामित्र बोले, कहा कि हे भगवान, कभी गौतम तिथि की, फिर कहा कभी गौतम तिथि की, अवसिल्या सात की मारी है, सबसे उपराम हुई है ये, आकांक्षा एक तुम्हारी है। और क्या बोले? इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पापन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। बोला इसको तुम्हारे चरणों की आवश्यकता है, धूल के चरणों को अगर छूलोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। विश्वामित्र ने ये बोला। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लड़ते हुई गौतम नारिहाल। गौतम जो शिला की नारी बन गई, उनके जैसे ही पैर से छुआ भगवान राम ने, और जो पत्थर शिला की एकदम सुंदर सी गौतम नारी बन गई। अहल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन जहाँ पर पाप का पति पुर आगे चल जो दिन रहा, गंगा जी का नाम निरामा, गंगा जी का नाम राजकुमारों ने दिया, बहुत कुछ दान राम, बहुत कुछ दान राम, बहुत कुछ दान। और क्या हुआ? अरे
चलते चलते मिथिला अब देशुर के कुंवर गुरु भर के साथ साथ गुरु भर के साथ साथ दोनों ही जनगण दोनों ही जनगण सब पढ़ कर देखा नगर जब पढ़ कर देखा नगर धरणी कभी सुहाता था धरणी कभी सुहाता था मन जा हर जवाई लो माता सत्कार अनुरित मामर सतीरती कंगाली जान बसती थी सब दो की बस्ती थी पीड़ित अकाल से प्रजा देखो पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा गया किसान जहाँ प्रभात भागा हो वर्णन इस बात भागा हो वर्णन प्रगति शोभा की खान जहाँ जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ स्वागत करने ब्राह्मण राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाए पर भजन न जाई रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाए पर भजन न जाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कलयुग के नाम धारा सुमेरे नारायो सरहु पारा कलयुग के बल नाम आधारा सुमेरे नारायो सरहु पारा सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भारत के राजाओं में या राजा भारत के राजाओं में ये राजा योगी बाती थे ये राजा योगी बाती थे सन्यासी थे परवासों में सन्यासी थे समाकष्टपन उनके सुई के व्यवहारों से अर्ध गिन पर एक हाथ दो एक हाथ अंगारों में निज गमानंद रूप में ये ऐसे सुखवर फूल हुए जब लगे फूलने से सदा सोन दे मशहूर हुए ऐसे जैसे मिलते ही आनंद दबे हुए आनंद दबे हुए राम को देखना
हुए बोले बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, भूप तक दर्शन मिले आए श्री मुनि। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेके राजा जनक के यहाँ पहुंच जाते हैं तो राजा जनक जी कहते हैं अहो भाग्य हमारे जो हमारे घर में पधारे। आगे क्या कहते हैं आप करुणा निधि धर्म है आप करुणा निधि धर्म के धर्म संचालक हैं श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्य पान के पालन। वो कह रहे हैं राजा जनक कह रहे हैं कि ये बताओ ये दोनों जो राजकुमार है बड़ा सुंदर है, श्यामल गौर शरीर है, ये किस भाग्यवान के बालक किसने इनको जन्म दिया है? कौन ऐसा भाग्यशाली होता है जो इनको जन्म दिया? इनसे कुछ शक्ति अलौकिक है। क्या कह रहे? इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से वो कह रहे हैं हमें तो इसमें ब्राह्मण दिखाई ब्राह्मण के समान ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। टकटकी बांधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ। कहते हैं मुझे विदेश पर मैं तो आज विदेश आज हो गया। मुनि बोले तुमको नरपति ठीक हुआ अभ्यास, ब्रह्मनिष्ठ की पुष्ट में सब रहता है पास। ये दोनों पुत्र नपुंसक हैं, ये दोनों पुत्र नपुंसक हैं। ये राम राम लक्ष्मण इनको, ये राम राम लक्ष्मण इनको, ये बलि उत्साही है किस वजह है इनका। विद्यमान राया के कार्य निचर सबू संगारा है गौतम की नारायण जाकर पत्र से अब धनुष मोद सबके दोनों भाई आए राजन तेरे आंगन हम इन्हें आए। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो आता है, आगे तो वही होता है जो सुविधा देखा है। सुनकर तूने किया पूर्ण सम्मान, राम किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर चौका दैवान। जाति कुछ भ्रमण हो सर भी कुछ हो जा, राम कर कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लगन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, राम आए अवध किशोर। समाचार सुनता गए नर नारी चाओ, समाचार सुनता
गए नर नारी चाहो। राम लक्ष्मण नगर कर घूमने जाते हैं तो सारे नारी वहाँ के पुरुष सारे देखने के लिए दर्शन करने के लिए बाजार बंद हो गए। चारों तरफ भगवान राम और लक्ष्मण को देखने के लिए सारी प्रजा अवध की एकत्र होती जा रही है। अरे भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों में दारों में, गलियों कूचों में दारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ, चहल पहल बाजारों में, चहल पहल बाजारों में। संभाल नहीं, संभाल नहीं, छतों पर दरों पर खिड़कियों पर चारों दामिन दामिन सी ताई छाई चारों पर जरा तुम्हारों में गई ये टक टक बोला गई ये टक टक बोला, अपनी अपनी टोली में फिर बोली बोली गाना पहना और महिला टकटकी लगाए देख के रह गई। और एक महिला दूसरी महिला से बोली क्या, बोली बहना देखो तो सही इन दोनों के अरे कोटि का ओ प्रगटे अगल अनु, अरे गर्व नार सुर नर किन्नर, गर्व नार सुर नर किन्नर, इसमें ऐसी सुंदरताई, इसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसी सुंदरता है भाई, ऐसी सुंदरता है भाई, जिसने देखा है एक बार हो, जिसने देखा है एक बार, ये श्याम गौर राजकुमार जिसने देखा है एक बार, जग श्याम सुकुमार नहीं का गाए, जिस मन में ये आ जाए, जिस मन में ये आ जाए, वह मन का गाएगा। कौशल्यावासी सुत है दशरथ राजेश्वर के, दशरथ राजेश्वर के आए सामेत इन कारण बस सिया स्वयं मर के, कारण बस सिया स्वयं मर के, साड़ी
छुपाओ सारे हैं मुनिवर के राजा का फिर बड़े पावन है ये प्यारी जिला लगा कभी दूसरे रगी नारी उठी पुकार राम लारी पुकार राम लारी पुकार सीता के योगे पर श्यामल राजकुमार श्यामल राजकुमार नगर फिर कोतल सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा बाजार प्रत्येक देव मंदिर देखा राज भवन देखा प्रत्येक मान में अनुशासन संगठन जीवन देखते थे तब लक्ष्मण को भी समझाते थे लक्ष्मण को भी समझाते थे आई शाम होने आई लौटे लक्ष्मण राम प्रेमी बालक लौटिया रघुनाथ ने कर ये सौगंध राम ते कर ये सौगंध रामा कहे सब समाचार करने लगे दोनों राजकुमार कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा कुछ ब्रह्म ज्ञान आख्यान किया कुछ ब्रह्म ज्ञान आख्यान किया जब रात पैर पर बीत गई तो गुरु ने उठ कर किया तो गुरु ने उठ कर किया उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर दोनों ही राम लखन आकर गुरुवन ने जब आके किया तब रामचंद्र सोए आकर तब रामचंद्र सोए आकर क्या बोले अब रामचंद्र के चरणों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया तब कहा राम ने बार बार अरे सो जाओ लक्ष्मण भैया कि सो जाओ लक्ष्मण भैया प्रभु चरण हृदय में धारण कर मोने सभी पीछे सुन
सुनते ही अरुण छुटा की धुन उठे सबसे पहले ये श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे कर चुके नित्य के कार्य से तब गुरुवर गति सुमन जागे दुनिया के सृष्टिगणों को देख दुनिया सब चरण है गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये प्रातः काल मंगल समय गुरु पुष्पों को लेने चले दोनों राज कुमार प्रातः मंगल समय गुरुवर अनुसार प्रातः मंगल समय गुरु अनुसार रामा गुरु अनुसार लेने चले दोनों राजकुमार ओ पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। आगे का भाग अगली वीडियो में अगली कथा में सुनाएंगे जो होगा अगला भाग अगली वीडियो में धनुष का वर्णन करेंगे और आगे की कथा आपको अगली वीडियो में मिलेगी जो धनुष और लक्ष्मण परशुराम संवाद बड़ा मार्मिक कथा है जो आपकी अगली वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। उससे पहले कथा अरे तेरी राम जय राम जय राम तेरी राम जय सीता राम तेरी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलरी सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाए तेरे राम जय जय राम सीताराम 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 कहियो सीताराम 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 कहियो जाए बे तेरा राम जाए बे तेरा जाए बे तेरा राम जाए बे तेरा कथा विसर्जन होती है जो वीर हनुमान राम जो वीर हनुमान तिथियों की रक्षा करो सदा करो कल्याण रामा सदा करो कल्याण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय बोलो बजरंग बली की जय बोलो पवन सुत हनुमान की